बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। उसी के आगे इसमें इम्यूनिटी के जो सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसी में एंटीबॉडीज़ की जो क्रियाविधि होती है, एंटीबॉडीज़ काम कैसे करते हैं हमारे शरीर के में, रोगों से रक्षा हमारे शरीर की किस किस प्रकार से होती है, इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज उसमें एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज डिस्कस करना है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं प्रतिरक्षी, जो हमारे शरीर में शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, तो जब बाहर से कोई जीवाणु कीटाणु कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो एक्सटर्नल सब्सटेंस, बाहरी पदार्थ एंटीजन उत्पन्न करता है और इस एंटीजन के खिलाफ ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं। अब प्रोटीन से ही उत्पन्न होते हैं और इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। और ये एंटीबॉडीज़ किससे उत्पन्न होते हैं, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। अब ये एक एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर बनाया गया। ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, वाई के आकार का होता है। ये दिख रहा है, ये वाई के आकार का। अब ये वाई के आकार का जो एंटीबॉडीज़ होता है, अब इसमें देखेंगे एक ये भुजा ये नीचे तक आई है, ये ना, और इसी के साइड में एक ये छोटी भुजा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एंटीबॉडी। अब इसमें देखिए ये इस तरफ जो ये सांचे बने हुए हैं, इस तरफ सांचे बने, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजन बना, बाहर से किसी जीवाणु विषाणु कीटाणु का आक्रमण हुआ, तो वो एंटीजन यहीं पर आकर के जुड़ता है। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट इधर भी होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट इधर भी होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक ये क्या है, शॉर्ट चेन, ये शॉर्ट चेन है और ये क्या है, पूरी लॉन्ग चेन। तो दोनों तरफ इसमें एक शॉर्ट चेन है और एक लॉन्ग चेन होती है। और इसमें जो ये शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सल्फर के द्वारा जुड़े होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए दो दो सल्फर डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बीच में हर जगह दो दो एस बने हुए हैं, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में ये भी जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में भी देखो दो सल्फर एस बना हुआ है, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये शॉर्ट चेन है, ये लॉन्ग चेन है और इधर ये लाइट चेन, ठीक है ना, लाइट चेन और ये हैवी चेन। तो लाइट चेन होती है, हैवी चेन होती है, और ये शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन, और ये सब आपस में जुड़े किससे हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो पेपर में यदि एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो ये एंटीबॉडीज़ का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी संरचना बनानी है। इसी के पश्चात इसमें आगे पढ़ते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है एक एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है,
कि 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हल्की भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है ना। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 हैवी चेन होती हैं, भारी श्रृंखलाएं, और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। ये कैसा दिखता है? वाई के आकार का। इसमें एक भुजा जो है लाइट है और एक भुजा हैवी है, एक लाइट है और एक हैवी है। हैवी चेन, 1 लाइट चेन और 1 हैवी चेन। और एवरी चेन, प्रत्येक चेन में क्या होता है? कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन, ये 2 क्षेत्र होते हैं प्रत्येक उसमें। एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक वेरिएबल रीजन होता है। कांस्टेंट जो स्थिर बना रहता है और एक वेरिएबल जिसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन वाला रेंज कहाँ से होता है? जहाँ पर एंटी बाइंडिंग साइट होते हैं, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो ये वेरिएबल रीजन, एंटी बाइंडिंग साइट। तो ये जो एंटी बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एंटीजन आकर के जुड़ते हैं, वो क्या होता है? वेरिएबल रीजन होता है। और नीचे का ये पोर्शन क्या होता है? कांस्टेंट रीजन होता है, स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ पर एंटीजन आकर के जुड़ते हैं उस क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल रीजन, एंटी बाइंडिंग साइट, एंटी बाइंडिंग साइट में इसका रीजन बदलता रहता है, क्षेत्र बदलता रहता है। लाइट और हैवी चेन, जो हल्की और भारी श्रृंखलाएं होती हैं, वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जिन्हें कि H2 और L2, H माने हैवी और L माने लाइट है, लाइट और हैवी, भारी और हल्की, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी को गामा ग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडी को गामा ग्लोब्यूलिन्स भी कहा जाता है। एवरी टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर स्पेशल एंटीजन, जो प्रत्येक प्रकार की एंटीबॉडी जो होती है, वो एक एंटीबॉडी किसी विशिष्ट एक एंटीजन के लिए होती है। एक ही एंटीबॉडी प्रत्येक एंटीजन के लिए कार्य नहीं करती। एक एंटीबॉडी या एक प्रतिरक्षी एक एंटीजन पर कार्य करता है। प्रत्येक एंटीजन के लिए एक निश्चित ही एंटीबॉडी होता है, वही बनता है, ठीक है ना। एक ही एंटीबॉडी हर एक एंटीजन को नष्ट नहीं करता, उसको समाप्त नहीं करता। तो एवरी टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर स्पेशल एंटीजन, स्पेशल विशिष्ट एंटीजन के लिए एक स्पेशल एंटीबॉडी होता है। और जो एंटीबॉडीज का हेड होता है, एंटीबॉडीज का जो हेड होता है, उसको फैब फ्रेगमेंट कहते हैं। FAB, फैब फ्रेगमेंट कहते हैं, जो शीर्ष भाग होता है। और जो बेस पार्ट होता है उसको फूट या फैक फ्रेगमेंट कहते हैं। फ्रेगमेंट माने खंड, फैक फ्रेगमेंट या खंड कहते हैं। एंटीबॉडी में 2 प्रकार की लाइट चेन होती है। एंटीबॉडी में 2 प्रकार की लाइट चेन होती है, हल्की श्रृंखलाएं होती हैं एंटीबॉडी में। कौन कौन सी? कप्पा चेन और लैम्डा चेन। कप्पा चेन और लैम्डा चेन, ये लाइट चेन में 2 प्रकार की होती है। तो किसी किसी में दोनों कप्पा चेन्स होती हैं या किसी किसी में दोनों लैम्डा चेन्स होती हैं। तो लाइट चेन्स ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कप्पा चेन्स और लैम्डा चेन, जो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। और जो एंटीबॉडी में हैवी श्रृंखलाएं होती हैं, भारी श्रृंखलाएं होती हैं, उन भारी श्रृंखलाएं में कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। नंबर 1 गामा, नंबर 2 म्यू, नंबर 3 अल्फा, नंबर 4 डेल्टा, नंबर 5 एप्सिलॉन। तो ये 5 प्रकार की हैवी चेन्स होती हैं, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन।
तो ये पांचों प्रकार आपको याद रखने। इसी के पश्चात ये जो पांचों प्रकार के हैवी चेन्स हैं, इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के आधार पर ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। ये 5 प्रकार के हैवी चेन्स हैं, तो इन्हीं के आधार पर एंटीबॉडी जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये एंटीबॉडी 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? IgD, IgM, IgG, IgA और IgE। ये IG सब में लगा हुआ। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी को ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए यहाँ पर IG शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो IG सब में लगा हुआ और उसके आगे एक वर्ड चेंज है, जैसे IgD, IgM, IgG, IgA और IgE। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है ना। ये हैवी चेन के जो 5 प्रकार होते हैं, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के आधार पर ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होता है कौन सा? IgG। 75% एंटीबॉडीज़ कौन सा होता है? IgG होता है। और ये एंटीबॉडीज़ प्रारंभ में बच्चों में बहुत होता है और इसी से बच्चों की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा होती है। बच्चों को ये IgG प्रकार का जो एंटीबॉडीज़ है, ये किससे प्राप्त होता है? मदर के मिल्क से प्राप्त होता है। तो मदर के मिल्क में IgG एंटीबॉडी अधिक मात्रा में होता है और ये बच्चों को मिलता है, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों से संघर्ष कर पाते हैं। और आजकल जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें भी कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में, जिसके शरीर में ये IgG एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, वो सुरक्षित बच जाता है और ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस को, कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है। तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही विशिष्ट है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ आपको याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज़ है जो कि कौन सा है? IgG, जो कि 75% होता है। अब इसमें जो 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ की किससे किससे प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका कार्य क्या है, 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ का, इसको हम लोग कल नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। अभी ये आप लोग आज एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है ये बना लेंगे, इसको समझ लेंगे सही ढंग से, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो एंटीबॉडीज़ 5 प्रकार के होते हैं, इसमें लाइट चेन होती है, हैवी चेन होती है, उसको अच्छी प्रकार से समझ करके इसको नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पर एंटीबॉडीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।